और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर महारैली आयोजन किया गया। इस रैली में राज्य के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने शिरकत की और अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति की झलक के साथ रैली में शामिल हुए। इस रैली का मूल उद्देश्य झारखंड में आदिवासियों की मुद्दे की अनदेखी करने वाले राजनीतिक दल और संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना रहा। करने का मकसद ये है कि आज जब देखा आदिवासी अत्याचार शोषण का जो मामला है, हम बात करें मणिपुर में, हमारे मणिपुर में माता और बहनों को रंगे करके घुमाया जाता है, तो बलात्कार किया जाता है, उसके खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को धरने से काटा जा रहा है। अरे जंगल पर्यावरण होती है, ये माँ होती है पर्यावरण, जो सभी को ऑक्सीजन को न जाति न पात न देखता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध सबके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। उस पर्यावरण को नुकसान करके वहाँ का खनिज संपदा जंगल को नष्ट करके मोदी जी अपने दोस्त को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जो आदिवासी विधायक का प्रतिनिधि है वो आदिवासी को पेशाब करने का काम किया, उसके खिलाफ है। आपने देखा होगा ईडी के माध्यम से हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ है। तमाम आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली है और ये रैली जो देश के आदिवासियों का संकेत देना चाहती है, गुलाम करने का समय आ गया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 फरवरी को रांची पहुंचेगी। रांची में धुर्वा स्थित शहीद मैदान में राहुल गांधी का एक विशाल जनसभा का संबोधन होना है। इसे लेकर आयोजन स्थल में तैयारी पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। प्रशासनिक पहल पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयोजन स्थल पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जनसभा में एकत्रित भीड़ को नियंत्रण में किस प्रकार से रखा जाए और जनसभा किस प्रकार सफल हो सके, इसे लेकर आयोजन स्थल पर प्रशासनिक पदाधिकारी की एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर विचार विमर्श किया गया एवं जनसभा में एकत्रित भीड़ किस प्रकार से सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियंत्रित रहे, इसे लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। इस जनसभा को लेकर जिला प्रशासन के जवानों को प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। राहुल गांधी जी की कल भारत जोड़ो यात्रा है। ये रामगढ़ से उनका डिपार्चर सुबह 8 बजे है। पहले ईदगाह में कार्यक्रम है बुनकरों के साथ और फिर उसके बाद यहाँ पे आकर के रोड शो होकर के यहाँ पे फाइनल एक मतलब जन इंटरेक्शन एक सभा है। इस चक्कर में इसमें हमने जैसे सेक्टर सिक्योरिटी गेस्ट के लिए होता है ASL एंटी सबर्टाइज चेक पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट सब हो रखा है। कारकेड और पूरी मुस्तैदी से लोग लगे हुए हैं। आप लोगों ने अपनी ओर से करें। राहुल गांधी जी का शहीद मैदान में जो सभा होना है वो उसका आयोजन पार्टी की तरफ से किया गया है, पर सुरक्षा Z+ सिक्योरिटी वाले हैं तो सुरक्षा का व्यवस्था जिला प्रशासन कर रही है। इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है, कारकेड की व्यवस्था की गई है, CCTV की व्यवस्था की गई है और सभा स्थल में जो भी लोग आएंगे वो फ्रिस्किंग होकर के DFMD के गेट से ही अंदर आएंगे। उसके लिए 8 DFMD का गेट अलग से हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। वहीं राजधानी रांची के पुराना विधानसभा के अपने आवासीय परिसर में झारखंड के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि 5 फरवरी को होने वाले झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा और वर्तमान नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समर्थन में रहेंगे।
वहीं आदिवासी जन मुद्दा जैसे खतियान आधारित नीतियां, पेशा एक्ट, शराबबंदी के साथ झारखंड राज्य के अलग होने के मूल्य उद्देश्यों, मूलवासी आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा, इन विषयों पर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी विभिन्न बिंदुओं पर निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि इन मुद्दों पर हम हमेशा आंदोलनरत रहेंगे। आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, मैं इनसे भी आग्रह करता हूं, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। पहला ये है। और दूसरा है पी पेशा एक्ट, जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया। आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का ज़मीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पेशा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पी पेशा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर ही लटके। तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बना और छोटा नागपुर में सीएलटी एक्ट बना। और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था, और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं हुआ। तो आज वहाँ एसपीटी एक्ट भी लागू नहीं है और सीएनटी एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के बदौलत लिखा गया था कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, वहाँ एसपीटी एक्ट है, तो इसको ताक में रख करके यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ये भी मेरा मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से। और इधर टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में एक बार फिर से टुन्नू चौधरी की टीम ने बाजी मारी। वहीं एक को छोड़कर सभी पदों पर टुन्नू चौधरी के समर्थकों ने कब्जा जमा लिया है। पहले भी टुन्नू चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं शैलेश सिंह डिप्टी प्रेसिडेंट और सतीश सिंह महामंत्री चुने गए हैं। पिछले कमेटी में कोषाध्यक्ष रहे हरिशंकर सिंह को छोड़ पुरानी कमेटी के सभी सदस्यों ने वापसी की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए टुन्नू चौधरी ने अपनी जीत का श्रेय अपने सहकर्मियों टाटा वर्कर्स यूनियन के मजदूरों को दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल तक फिर से मजदूर और कंपनी के बीच तालमेल बैठाते हुए काम करना है। हमारी नई यूनियन टीम ने शुरू से ही नई नीति पर काम किया। यही वजह है कि मजदूरों ने हमारी टीम पर दोबारा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, जिसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। पहले अपने मजदूर भाइयों को उनको साधुवाद देना चाहेंगे कि हम पे विश्वास किया, हमारे टीम पे विश्वास किया, और उनके द्वारा जिताए हुए यूनियन कमेटी मेंबर जिनका रोल हाउस में होता है, वो हमको और हमारे टीम को बड़ा इज्जत से लाया, प्यार से लाया। खुशी तो है, लेकिन साथ में जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं। उनका खुशी को कैसे हम लोग मेंटेन करें, रिटर्न करें, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो टेन्योर होगा 24 से 27, हम और हमारे टीम मजदूर भाइयों के सेवा में, जो टाटा वर्कर्स यूनियन का नारा है, सेवा हमारा लक्ष्य है, तो हम लोग उसी पद पर फिर अग्रसर पिछले टेन्योर के भांति हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। और कठिन से कठिन डिसीजन लेना पड़ता है कर्मचारियों के लिए और उद्योग के लिए भी, क्योंकि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। उद्योग और कर्मचारी में, उद्योग रहता है तो कर्मचारी रहते हैं, कर्मचारी रहता है तो यूनियन रहता है। तो हम लोग की बड़ी जिम्मेवारी है कि कर्मचारियों का खुशहाली को भी बरकरार रखें, साथ में कंपनी भी आगे बढ़े, तरक्की करे।
विश्वकर्मा समाज के लोग भगवान विश्वकर्मा के संतान हैं और भगवान विश्वकर्मा हमारी सृष्टि के सर्वोच्च वास्तुकार हैं। भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता हैं। विश्वकर्मा समाज के लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। उक्त बातें जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के पारिवारिक मिलन समारोह से वनभोज को संबोधित करते हुए आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा समाज की आबादी करीब 7.5 करोड़ है। उन्होंने विश्वकर्मा समाज को आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियां और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी दिए जाने की अपील की। उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि लकड़ी और फर्नीचर के पुश्तैनी व्यवसाय करने हेतु केवल विश्वकर्मा समाज के लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए और आरा मशीन का लाइसेंस भी सिर्फ विश्वकर्मा समाज को दिया जाए। उन्होंने विश्वकर्मा समाज की एकजुटता के लिए बढ़ई, लोहार, सोनार, शिल्पकार इत्यादि को एकत्रित होने की अपील की। विश्वकर्मा समाज सृष्टि के रचयिता, जो सृष्टि के सबसे बड़े शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के संतान हैं और करीब करीब जो आंकड़े हैं 7.5 करोड़ इनकी आबादी है भारत में। लेकिन जो स्थितियां हैं वर्तमान समय में वो अच्छी नहीं है। हम सरकारों से मांग करते हैं कि इनकी जो संख्या है, जो आबादी है, उसके आधार पर इनको सरकारी नौकरियों में और राजनीतिक क्षेत्रों में समुचित भागीदारी मिले। साथ ही साथ जो इनका पुश्तैनी कारोबार है उसके लिए आर्थिक सहयोग सरकारों के द्वारा प्राप्त किया जाए। साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि शहरों में जो बड़े बड़े इस क्षेत्र के कारोबार हैं वो दूसरे लोग कर रहे हैं, व्यवसायी लोग कर रहे हैं। तो आरा मशीन का लाइसेंस भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लोगों को दिया जाए। वहीं चक्रधरपुर में इन दिनों गाय की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। शहर के अलग अलग इलाकों से गाय चोरी की सूचनाएं मिल रही हैं। गाय की हो रही चोरी से गौपालक परेशान हैं। बीती रात भी चक्रधरपुर के भारत भवन के पास रसिकलाल बागान से एक गाय की चोरी हुई है। वहीं पीड़ित पति देवी ने बताया कि उनका परिवार रात 11 बजे तक जगा हुआ था और इसके बाद वे लोग सोने चले गए थे। अचानक रात 12 बजे शोरगुल सुनाई दिया, जिसके बाद उठकर उसने देखा तो उसके खटाल से एक गाय चोरी हो चुकी थी। जब गाय की चोरी की जा रही थी तो वहां से युवक गुजर रहा था। युवक को देख चोर एक गाय को लेकर भाग गए, जबकि दूसरे गाय को टाटा सुमो गाड़ी में चोरी करने में नाकाम रहे। घटना के बाद ही देर रात को पीड़ित परिवार थाना पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। चोरी की इस घटना में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि चोर आधा दर्जन की संख्या में 4 पहिया वाहनों में गाय चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए रात में आते हैं और गाय की चोरी कर 4 पहिया वाहन में भरकर फरार हो जाते हैं। इस तरह का एक नहीं बल्कि कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। चोर दूध देने वाली गाय को ही रात में निशाना बनाते हैं। इधर गाय की लगातार चोरी से चक्रधरपुर के गोपालक काफी परेशान हैं। उन्हें अपने मवेशियों की चिंता होने लगी है। रात को हुआ बाबू, हम लोग एक घर में हम सोए थे और पूरा मेरा फैमिली इसमें था। अच्छा अच्छा। ये रात में हम लोग जब 11 बजे मेरा परिवार यहाँ पर बैठा था। 12 बजे में चोरी हो गया। अब 12 बजे में चोरी हो गया। अच्छा। अब 12 बजे चोरी भी है। गाड़ी भी कहूँ आया होगा कि गाड़ी जा रही है, इधर से गाड़ी घुस गई है, ऐसे निकली है गाड़ी। और इधर पोटका के चाइलामा में महिलाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कहा कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं को भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। चाइलामा में युवक मिलन समिति द्वारा 9वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समिति द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में झरना मंडल, शिवानी मंडल, सेलू मंडल आदि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान कर रक्तदान के प्रति जो भ्रांतियां थी उसे दूर करते हुए एक साहस का परिचय देते हुए कहा कि रक्तदान में महिलाएं पीछे नहीं है। वहीं समिति के लोकेश मंडल, सोमेन मंडल, पप्पू मंडल, नीतीश मंडल आदि ने रक्तदान में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। समिति के अध्यक्ष लोकेश मंडल ने कहा कि समिति द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान के प्रति लोगों में जो भ्रांतियां थी उसे दूर करते हुए आज युवक रक्तदान के प्रति आगे आ रहे हैं।
पहले वर्ष हम सबको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर अब युवा रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं महिलाओं की भी भागीदारी पुरुषों से कम नहीं है। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर सूढ़ी समाज के अध्यक्ष सनत मंडल उपस्थित रहे। 9वां रक्तदान शिविर है और लक्ष्य यही है कि अगल बगल में हम लोग समाज में जिसका भी खून का ज़रूरत हो, उसका खून के चलते कोई दिक्कत ना हो, खून के चलते किसी का प्राण ना जाए, यही लक्ष्य है। पहले तो स्थिति उतना अच्छा नहीं था, पहले उतना कोई जागरूक नहीं था। अभी धीरे धीरे जब से हम लोग का कैंप चला है तो कोई देख रहा है, कैंप में आ रहा है, आने के बाद ही उसको पता चल रहा है कि रक्त देने से क्या होता है, नहीं होता है। अभी बहुत सारे डोनर हो जाते हैं हम लोग, लगभग 150 हर साल, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है हम लोग। इस साल 150 तक हो ही जाएगा। और चक्रधरपुर रेल मंडल के डोंगवा पोसी स्टेशन मास्टर वाईसी सवैया के सेवानिवृत्त होने पर ऑपरेटिंग विभाग के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डोंगवा पोसी के रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित इस विदाई समारोह में ARM विनय कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं ऑपरेटिंग विभाग के ट्रेन मैनेजर सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। विदाई समारोह में सेवानिवृत्त स्टेशन मास्टर वाईसी सवैया को भी फूल, गुलदस्ता और भेंट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने वाईसी सवैया के कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि उन्होंने हमेशा अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से पूरी करने का प्रयास किया। वे कई नए और युवा रेलकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे। परिवार और निजी जीवन के से संघर्ष करते हुए उन्होंने रेलवे की जिम्मेदारी को भी पूरा किया। सभी ने वाईसी सवैया के सुखी और स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन काल की कामना की। मौके पर वाईसी सवैया ने कहा कि उन्होंने चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में अपनी सेवा दी। इस दौरान उन्हें कई बड़े अधिकारी और वरीय रेलकर्मियों का मार्गदर्शन मिला। इसके अलावे जो प्यार, सहयोग और सम्मान रेलकर्मियों ने सेवा काल के दौरान दिया है, वो हमेशा एक सुखद जीवन काल बनकर उनके हृदय में समाहित रहेगा। मौके पर SMR IB लैंका, चीफ DTI JB बेहरा सहित बड़ी संख्या में ट्रेन मैनेजर मौजूद थे। और मुसामनी नंबर 1 जामा मस्जिद में कमेटी एवं आवाम की ओर से ईद मिलादुन्नबी कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के अवसर पर लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उर्दू चांद के रजब महीने में 18 एवं 19 तारीख को राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स का आयोजन होता है। उन्हें मानने वाले उनकी याद में अकीकत व एहतराम के साथ लंगर का आयोजन करते हैं, जिसमें 60 किलो की 2 डेग खिचड़ा की शिरनी कमेटी द्वारा बनवाई गई और बाद में मगरिब हाफिज मोहम्मद तनवीर द्वारा कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में फतिहा पढ़ी गई, जिसमें मुल्क में अमन चैन की विशेष दुआ की गई। जिसके बाद आम व खास एवं बच्चों के बीच लंगर का वितरण किया गया। साथ ही लोगों के घरों में भी शिरनी भेजी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे ये आप देख रहे हैं सामने में, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसको दुनिया अताए रसूल के नाम से जानती है और हिंदुस्तान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है, उसी का ये लंगर चल रहा है आज के दिन। ये मुसाबनी नंबर 1 के कमेटी वाले जो हैं आज ये लंगर चढ़ा रहे हैं। इसी के नाम से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से ये लंगर चल रहा है। क्या नाम रहता। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।